हे गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ गीकी शिकी। मेरा नाम है आबिर बैनर्जी और आज हम बात करने वाले हैं थंडरबोल्ट्स मूवी की एंडिंग एंड पोस्ट क्रेडिट सीन्स के बारे में। जहां रिसेंटली जो मार्वल की थंडरबोल्ट्स मूवी रिलीज हुई है, उसका जो एंड क्रेडिट सीन है वो एक्चुअली आने वाले कई सारे प्रोजेक्ट्स जैसे कि एवेंजर्स डूम्सडे, एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स एंड स्पेशली फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो शुरू होने से पहले तुम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस तुम्हारे लिए लाते रहते हैं। शुरुआत करते हैं एंडिंग से, जहां एंडिंग के अंदर बेसिकली वैलेंटीना ऑफिशियली प्रेस के सामने थंडरबोल्ट्स को एज न्यू एवेंजर्स की टीम अनाउंस कर देती है, जो कि एक्चुअली में होना ही था। और इस मूवी का पूरा पर्पस ही ये था कि हमें न्यू एवेंजर्स देखने को मिले, क्योंकि रिसेंटली जो डूम्सडे का कास्ट रिवील हुआ था उसमें भी सबसे ज्यादा मेजर नाम थंडरबोल्ट के कैरेक्टर्स के ही थे। यानी कि मेन एवेंजर्स जो हमें एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स और एवेंजर्स डूम्सडे में दिखने वाले हैं वो थंडरबोल्ट्स ही होने वाले हैं, यानी कि न्यू एवेंजर्स ही होने वाले हैं। तो यहाँ पर मूवी के एंडिंग में न्यू एवेंजर्स को बेसिकली सेटअप कर दिया जाता है। वहीं अगर हम लोग मिड क्रेडिट सीन की बात करें तो मिड क्रेडिट सीन एक्चुअली में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जस्ट एक जोक है। जहाँ पूरी मूवी के अंदर रेड गार्डियन चाहता था कि उसके भी मर्चेंडाइजेस बिके जैसे कि बाकी सुपर हीरोज के बिकते हैं, जैसे कि स्पाइडरमैन के, आयरन मैन के। वहीं इसके बाद आता है एंड क्रेडिट सीन, जो कि था सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। मर्चेंडाइजेस एंड टॉयज बिक रहे होते हैं। वहीं इसके बाद आता है एंड क्रेडिट सीन, जो कि था सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। जहां एंड क्रेडिट सीन के अंदर सबसे पहले तो हम लोग सारे थंडरबोल्ट्स को स्टार्क टावर के अंदर देखते हैं। अब हाँ, अगर आपने मूवी देख रखी है, अगर आपको याद हो, तो बेसिकली वैलेंटीना ने स्टार्क टावर को 2017 में ही खरीद लिया था स्पाइडरमैन होमकमिंग के इवेंट्स के दौरान। एंड अब स्टार्क टावर बेसिकली न्यू एवेंजर्स का हेडक्वार्टर बन चुका है। वहीं हम लोग इस मिड क्रेडिट सीन में सबसे पहले तो देखते हैं कि सारे के सारे थंडरबोल्ट्स परेशान हो रहे होते हैं कॉपीराइट इश्यूज की वजह से, जहां पे बेसिकली न्यू एवेंजर्स वर्ड में एवेंजर्स आने की वजह से यहाँ पे कॉपीराइट हैम्पर हो रहा था ओरिजिनल एवेंजर्स नेम का। तो यहीं पर रेड गार्डियन सबको सजेस्ट करता है कि हम लोग न्यू एवेंजर्स के एंड में एस की जगह जेड लगा देते हैं, जिससे कॉपीराइट इश्यूज अवॉइड हो सकते हैं। वहीं इन्हीं कॉन्वर्सेशंस के बीच में अचानक से येलेना के रेडार पे एक स्ट्रेंज स्पेसशिप की रीडिंग आ रही होती है। एंड उसके जस्ट बाद में हम लोग फैंटास्टिक फोर के इंटरडायमेंशनल स्पेसशिप को देखते हैं। एंड इसके जस्ट बाद में फैंटास्टिक फोर का स्पेसशिप स्टार्क टावर या फिर कह लो न्यू एवेंजर्स के हेडक्वार्टर्स के जस्ट बाहर आके खड़ा हो जाता है। अब ये चीज डायरेक्ट कनेक्ट हो रही है इसी साल आने वाली फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स मूवी से, जहां मोस्ट प्रोबेबली ये जो पोस्ट क्रेडिट सीन है वो फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स की एंडिंग से कनेक्ट होगा, जहां पर उस मूवी के इवेंट्स के बाद फैंटास्टिक फोर मार्वल यूनिवर्स 616 में आ जाएंगे। एंड ये होना जरूरी भी है, क्योंकि एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स टेक प्लेस करेंगी 616 यूनिवर्स के अंदर ही। यही इसी के साथ साथ एक और छोटी डिटेल जो पोस्ट क्रेडिट सीन में थी वो ये थी कि सेंट्री यहाँ पर सारे के सारे थंडरबोल्ट्स को बताता है कि उन्होंने एक बार तो वॉइड को रोक लिया, यानी कि सेंट्री की दूसरी पर्सनालिटी को, मगर वो पर्सनालिटी एक्चुअली में गई नहीं है, वो सेंट्री के अंदर ही है और वो कभी ना कभी वापस बाहर आएगी जरूर। जो कि एक्चुअली में हिंट कर रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स के इवेंट्स के दौरान हो सकता है कि सेंट्री की वॉइड पर्सनालिटी बाहर आ जाए एंड वॉइड की वजह से ही एवेंजर्स डॉक्टर डूम के अगेंस्ट जीत जाए। अब आप सबको इसके बारे में क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि आगे क्या होने वाला है? फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में क्या हमें थंडरबोल्ट्स भी देखने को मिलेंगे? एंड एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में क्या होने वाला है? इन सब के बारे में आप लोग की जो भी थ्योरीज हैं हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना। इसी के साथ साथ जो भी सोच रहे हैं कि अभिनीत भारद्वाज कहाँ है, वो वीडियोस क्यों नहीं बना रहे, तो वो अभी कुछ टाइम के लिए ट्रैवल कर रहे हैं। एंड इसी वजह से मैं यानी कि आबिर इस चैनल पे वीडियोस पोस्ट करता रहूंगा ताकि कंसिस्टेंसी बनी रहे। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम 100 के सब्सक्राइबर्स के काफी ज्यादा करीब हैं। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए यू ऑल आर सुपर हीरोज। लाइफ में हमेशा अच्छा करो, आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।